जैसे आपके कल मदीना में वाक़या हुआ है, सरज़मीन मदीना, सरज़मीन पाक, मदीना पाक में, और इल्ज़ाम किस पे आया है? जो मदीने में चप्पल पहन के भी नहीं जाता है। इतनी जहालत भी दुनिया ने कभी नहीं देखी, इतना तासुब भी कभी नहीं देखा होगा। और फिर यक तरफा ट्रांसपोर्ट फतवाबाजी की चल रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। और तुमने किसके साथ जुल्म किया है? जिसने सीरत को मजमून में शामिल किया, जिसने खातमुन नबीयीन को लाजिम करार दिया, जिसने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाकर दुनिया के सारे ममालिक उसमें शामिल किए, और तुमने दुनिया में तारीख में पहली बार इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ने वालों को जबरन, जुल्मन, तौअन, करहन इक़्तिदार से अलग किया है। और मैं रब्बे किबरिया की कसम उठाकर कहता हूँ, भुट्टो की फांसी पे नादम होने वाली अदालतें एक वक्त आएगा इस किरदार पे भी रोएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कल मैंने एक वीलॉग किया। मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं जर्मनी से, चौधरी रहमतुल्ला। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो वीलॉग किया है उसमें जो आपने डिटेल दी हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि शहबाज शरीफ का जो होटल है वो मस्जिद नबवी से बहुत दूर है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर जब दोबारा अपना वीडियो देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि रोज़ा रसूल से काफ़ी दूर है, लेकिन वो जो होटल है, मैं दोबारा वो वीडियो चलाऊंगा इसके अंदर, वो जो होटल है वो तकरीबन हार्डली 12 कदम सिर्फ जो है वो मस्जिद नबवी का जो कंपाउंड है, यानी कि वो कंपाउंड जहाँ पे जूतियां लेके लोग जा सकते हैं, जहाँ पे नीचे बाथरूम है, जो मस्जिद नबवी का ही हिस्सा है, लेकिन वो कंपाउंड गिना जाता है। मस्जिद नबवी का मतलब ये है कि मस्जिद नबवी वो एरिया है जहाँ पे आप जूतियां उतार के जाते हैं, तो फिर आप अंदर चले जाते हैं और फिर आप रोज़ा रसूल के पास चले जाते हैं, तो वो वहां से बहुत दूर था। और ये मस्जिद नबवी जो है वो जो है हजारों एकड़ में है, तो बहुत बड़ी जगह है। तो वो उन्होंने मुझे इस बात की तंबीह की, और मैं अगर इससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और चौधरी रहमतुल्लाह साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो इसमें मेरी करेक्शन की। और दूसरी एक दफ़ा फिर मैं ये बात कहूँगा कि ये चाहे कंपाउंड था या वो होटल के सामने होता या उसके गिरदोनवा में होता जहाँ पे मस्जिद नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हर शख्स पे पूरे मदीना में लाजिम है। ये हो ही नहीं सकता अगर आप एयरपोर्ट पे होते हैं। जब मैं एक छोटी सी बात आपको यहां बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने कल आके टीवी के ऊपर जब ये बात की कि मैं ये सोच कैसे सकता हूं, बल्कि मैं तो छोड़े कोई आम इंसान जो बिल्कुल इतना इल्म नहीं रखता वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इमरान खान साहब का तो मानना ही यही है ना कि उनकी जिंदगी के अंदर जो चेंज आया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के बाद आया है। क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में उन्होंने दीन याद पढ़ी थी, बाकी उनको इस्लाम का अलिफ बे उस तरह नहीं पता था, जिसकी वजह से शायद वो गुमराही में भी रही। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज है कि इमरान खान जो है वो नंगे पांव मदीने में उतरते हैं, तो फिर वो जो लोग वहां पे थे वो कौन थे? बात ये नहीं है कोई पीटीआई के थे, वो पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे। उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये काम गलत किया। और अगर वो वहां पे मौजूद हैं तो उनको इसकी बहुत तौबा करनी चाहिए और पूरी कौम से, लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये चीज जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम किसी की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जब चीजें अनफोल्ड होती हैं, यानी अब ये हो गया कि पूरी कौम जो है इस वक्त या एक मखसूस जमात जो है वो ज्यादा इस पे शोर मचा रही है, वो गलत फिल्में, गलत वीडियोस लगा रही है। एक वीडियो जो बैंक फ्रॉड में लोग पकड़े गए थे उसकी मैं पिक्चर साथ लगाऊंगा, वो लगा दिया कि जी 150 लोग गिरफ्तार कर लिए और जनाब ये हो गया, पुलिस की गाड़ियां, ये वो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूं, और उनके ऊपर भी जो फिजिकल उन्होंने टच किया है उसके ऊपर है। दूसरी बात मैंने बता चुका हूं कि वहां पे कानून है कि आप एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बेहुरमती जो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी आप कहीं सड़क पे दूसरी जगह भी एहतजाज कर रहे हैं, शोर मचाएं। होटल के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया 58 लोगों को। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो यहां फैसलाबाद में के अंदर इमरान खान के ऊपर पर्चा काट दिया।
इमरान खान वहां पर जो है वो दुआ करा रहा था, बाकी लोग यहां पे थे, क्या इन्होंने वहां पे भेजा? तो कुछ सबूत है? कोई आपको सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने कोई आपको ऐसा सबूत दिया? वो तो इस चीज को मान ही नहीं रहे। वो तो उनके वहां के जो लोग थे उसके ऊपर वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, पीटीआई का कोई भी जो मेन स्ट्रीम बंदा है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। शेख रशीद वाली बात जो है वो झूठी निकली। तो आप किस बुनियाद के ऊपर पर्चा काट रहे हैं? वो जो लोग इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई आमने सामने लोग आ जाएं, कोई लाशें गिरें। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मुल्क में क्या हो रहा है। और वो मुक्तदर हल्के जो हैं वो मसाजिद के अंदर जो है इमरान खान के खिलाफ तकरीरें शुरू हो गई हैं। एक मजहबी इशू उसके खिलाफ जो इन्वॉल्व ही नहीं है, जिसका लेना देना नहीं है, जो पूरे 3.5 साल में जो है वो अपना मदीना की रियासत की बात करता रहा, जो मदीना नंगे पांव जाता है, जो सारी चीजें करता है, उसको आप जबरदस्ती उसके ऊपर आपने जो है ये तोहमत लगानी है। इस तरह नहीं होता। बात यह है कि गुस्सा हमें इस बात का है कि वो वहां पे नारे किसी के हक में लगने भी, अभी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के हक में नारे लगे हैं, लेकिन मुझे जहां तक है कि वो वीडियो मुझे डबिंग वाली लग रही है। लेकिन बात यहां पे ये है कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब मरियम नवाज शरीफ ने वो हरकत की थी, उस वक्त की कौम कहां थी? उस वक्त चले हम लोग तो सोए हुए थे, हमने उसके ऊपर ज्यादा शोर नहीं मचाया। हमारा इतना मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं जाग सकी, मुस्लिम लीग नून वालों की जाग जाती, जिनकी आज जाग गई है। तो ये मुनाफकत मत लोगों के साथ करें, ये तरीकाकार आपका ठीक नहीं है। आप सबको पता है मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो जाके अमेरिका के अंदर कुरान की आयत का जो मजाक उड़ाया गया कि ये तालिबान जो है ये तालिबान की तरह वो करते हैं। कुरान पाक जो है वो हम सब मुसलमानों का है, उसमें जो भी हिदायत है सब मुसलमानों के लिए है। उसके ऊपर तो किसी को जो है वो आग नहीं लगी, उसके ऊपर तो कोई मस्जिदों के अंदर फतवे नहीं हुए। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ लोगों को अभी वो भी याद है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में इस्लामाबाद में धरना क्यों हुआ था, और उस वक्त जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर जो उस वक्त डाका मारने की कोशिश की गई थी वो किसने की थी? लोग भूले नहीं है उस बात को। और वो जो जमात उस वक्त धरना लेके भी आई थी वो आज क्या कहती है? आपने आपका बयान सुना कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर गए हैं, अगर कोई गुनाहगार जाए उसकी अल्लाह ताला वहां पे माफी कर देता है, सरकार उसको माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई गद्दार जाए तो उसको माफ नहीं करते। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन उन्होंने साथ मिसाल दी कि इसलिए कि इन्होंने जो फ्रांस के जो सदर हैं उन्होंने इलेक्शन जीता, वो एक मालूम है, और उसको जो है इन्होंने वेलकम किया और उसको जो है मुबारकबाद दी है। तो बातें बहुत हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आप उठ के पीटीआई के ऊपर या इमरान खान के ऊपर या हम लोगों पे फतवे डाल देंगे कि हम लोग जो हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं। अल्लाह पाक ये फतवे हम ना किसी को देना चाहते हैं। हर बंदे का मोहब्बत है, इश्क है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हम किसी का इश्क जो है वो नाप नहीं रहे हैं, लेकिन इन चीजों से सबको इज्तनाब करना चाहिए। और इस लेवल पर, मुल्की लेवल पर आप पर्चे देने शुरू कर दें और आप साजिशें करनी शुरू कर दें, आप मस्जिदों से ऐलान कराने शुरू कर दें, मुल्लाओं को जो है वो मेंबर पर डाल के और चंद पैसे दे के उनसे ऐसे बयान दिलवाने शुरू कर दें। उस वक्त कब थे, कहां थे ये मौलवी हजरात जब मिफ्ता इस्माइल ने जब वहां पे कुरान की तहजीक की एक लिहाज से, उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो ये चीज हम सबको देखनी है। दूसरे पाकिस्तान के एक और अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं पख्तूनों के, जो पेशावर तक कहते हैं जी ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, जो पाकिस्तान के तराने को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के 14 अगस्त को नहीं मानते, वो नवाज शरीफ मरियम की मौजूदगी में बैठ के जो खराफात कह रहे हैं वो वीडियो सर्कुलेट हो चुकी होगी, मैं उसकी पिक्चर लगाऊंगा और साथ आवाज लगाऊंगा। उसके ऊपर किसी को गैरत नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं बोला। ये इतना पक्का कानून है कि आवाम की ताकत के बगैर कोई भी पैगंबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के कितने 1 लाख कितने हजार हम मानते हैं, इनमें से जिन जिन पैगंबरों, जिन जिन नबियों, जिन जिन रसूल अचकज़ई साहब जिन्होंने ये बयान दिया है, इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर तौहीन की है। मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह इस वक्त इन चीजों को, क्योंकि अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है या पब्लिक सपोर्ट जो है वो अगर आपसे नहीं रुक रही, तो अब आप उनके ऊपर जो है वो इस तरह की तोहमतें लगाकर और मुल्क में जो है वो खूनरेजी करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सबको ठंडे दिल से सोचना चाहिए। मैं फिर एक दफा आपको कह रहा हूं कि मदीना में जिन लोगों ने ये हरकत की है वो कम से कम, हम तो उनको माफी नहीं दे सकते, अल्लाह और अल्लाह के नबी से माफी मांगे और वो अवाम से माफी मांगे। उन्होंने लोगों की दिल आजारी की है, जो भी है, चाहे वो कंपाउंड था या जो भी, तो मैं तो कहता हूं वो पूरी आबो हवा, वो पूरा जो मदीना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर था, जहां पे उन्होंने अमन कायम किया, जहां पे वो इतना अरसा रहे,
तो हमें इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो इस्लाम कभी इस नुक्कड़ से जागता है, कभी उस नुक्कड़ से जागता है, कभी फैसलाबाद में जाग पड़ता है, इन चीजों को बंद होना चाहिए। और जो ऊपर मुक़द्दर हल्के हैं उनको देखना चाहिए कि वो इन चीजों को कंट्रोल करें, वरना वो कहते बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। मुझे अब लंदन से इजाजत दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद।